जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे साथियों। स्वागत है आपका एक बार फिर से। मैं देव आप लोगों के बीच संविधान का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण हिस्सा लेकर आया हूं, जिसका नाम है संविधान के भाग। आज मैं भाग की बात करूंगा। दोस्तों, जब हमारा संविधान बना 25 नवंबर 1949 में, तो उस समय हमारे संविधान में 22 भाग थे और आज भी हम अगर देखें मूल रूप से तो 22 ही भाग हैं। कुछ लोग कहते हैं कि 25 हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप बात करते हो 25 की, तो आप देखोगे कि भाग 4 में एक जोड़ दिया जाता है, भाग 4 क। भाग 9 में 2 जोड़े गए हैं, भाग 9 क और 9 ख। तो इन लोगों को ले लेंगे, इन सारे भागों को लेंगे तो 25 भाई दिख जाएगा, लेकिन मूल रूप से हम 22 ही कहते हैं उसको। तो आज मैं एक एक भाग की बात करूंगा कि उसमें क्या विषय है और किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद। दोस्तों, आप जानते हैं कि ये जो भाग है यह पूरे भारत के लिए बनाया गया संविधान जो था उसी को बांटा गया है 22 भागों में। तो यानी कि हमें पूरे भारत को चलाने के लिए जो भी नियम कानून है वो इन्हीं 22 भागों में मिलेंगे। इसलिए जो भाग 1 है, भाग 1 बात करता है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। भारत राज्यों का एक संघ होगा। भाग 1 कहता है, जो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। नागरिकता भाग 2। दोस्तों, जब हम बात करते हैं भारत राज्यों का संघ होगा, यानी एक देश की बात कर लिए, तो भाग 2 में चलते हैं। उस देश के लिए सबसे जरूरी है भाग 2 में उपस्थित नागरिकता, क्योंकि नागरिक नहीं होंगे तो कोई देश नहीं बनेगा। तो भाग 2 में पहले में पूरा देश आ गया ना, दूसरे में जो है नागरिकता जो उस देश के लिए बड़ा जरूरी था, और यह एकल नागरिकता भारत में ली गई है अनुच्छेद 5 से 11 तक, जो कि ब्रिटेन से लिया गया है। एकल नागरिकता से तात्पर्य होता है दोस्तों कि हम सिर्फ भारत के निवासी हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश के हैं, हम मध्य प्रदेश के हैं, तो हम फिर भी जो नागरिकता है वो भारतीय ही लिखते हैं, यानी एक ही नागरिकता हमारी। उसके बाद इन नागरिकों के लिए सबसे जरूरी दोस्त जो बात है वो है मौलिक अधिकार, जो कि भाग 3 में है। भाग 3 का जो मौलिक अधिकार है यह अमेरिका से लिया गया है, और पहले जब लिया गया था तो इसमें 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन अब 6 हैं। और भी सारी चीजें मौलिक अधिकार के बारे में मैंने पहले वीडियो में बता दिया है। दोस्तों, मौलिक अधिकार का जो अनुच्छेद है वो 12 से 35 के बीच है। अब मौलिक अधिकार का दुरुपयोग न हो उसके लिए डीपीएसपी को बनाया जाता है भाग 4 में, कि राज्यों का भी तो एक कर्तव्य होना चाहिए ना। तो राज्यों के लिए नीति निदेशक तत्व भाग 4 में बनाया जाता है। भाग 4 का जो डीपीएसपी है या नीति निदेशक तत्व कहते हैं, जिसको यह प्रशासकों की आचार संहिता कही जाती है, यह अनुच्छेद 36 से 51 के बीच है। अब हम लोग बात करते हैं भाग 4 क। दोस्तों, इसे बाद में जोड़ दिया जाता है। भाग 4 क सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर रूस से ला करके रखा जाता है, जिसे कहते हैं मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 क में है, जो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जबकि मूल संविधान में 0 था दोस्तों। बाद में स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मौलिक अधिकारों की बात की और 10 जो है संशोधन करके 42वें संविधान संशोधन 1976 में रखा जाता है। फिर 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा जाता है। अब आते हैं भाग 5, और इसमें है संघ। 5 सालों के लिए संघ में सरकार बनती है। तो भाग 5 यानी संघ याद रखिएगा। 5 बताएगा कि मेरे पास क्या है, संघ है, जो अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक है। अब ये संघ जो 5 वाला है भाई, किसका संघ, तो 6 बताएगा। भाग 6 में है राज्य। तो राज्यों का तो संघ है ना भारत, तो संघ 5 में आया, तो उसके बाद जो है राज्य आ जाएंगे, और ये राज्य अनुच्छेद 152 से 237 के बीच है। उसके बाद भाग 7 आता है, जिसमें निरसित है। जो क्या है, निरसित है, यानी अगर हम 7वां दिन अपना देखें तो संडे, यानी उस दिन हमें क्या रहना है, खाली रहना है, निरसित रहना, कुछ काम नहीं करना है, ठीक है ना। तो संडे को 7 में जोड़ लीजिएगा, याद हो जाएगा। तो हम लोगों की बात हो गई 7। अब भाग 7 के बाद आता है भाग 8। भाग 8 में है केंद्र शासित प्रदेश। यानी कि संडे को छुट्टी थी तो हम
केंद्र शासित प्रदेश में चले गए भाग 8 में। और संयोग देखिए कि इस समय 8 ही केंद्र शासित प्रदेश हैं आपके देश में। तो अब बात करते हैं भाग 9 की, जिसमें है ग्राम पंचायत। दोस्तों मैं अनुच्छेद की बात कर लूं, भाग 7 238 में है, भाग 8 239 से 243 में है। अब भाग 9 भाग 9 ग्राम पंचायत, यह 243 क से 243 भाग 9 के बाद उसी का जुड़वा भाई, यानी कि भाग 9 में ग्राम पंचायत था, अब ग्राम जो है नगर पालिका हो जाएगी, नगर पंचायत हो जाएगी। यह 243 त से 243 क्षत्रिय छ यानी 6 तक है। उसके बाद सहकारी समितियां भाग 9 ख में है। भाग 10 की बात करें दोस्तों, तो आप देखेंगे कि 1 और 0 मिलाकर के भाग 10 बन रहा है, यानी एक ऐसा वर्ग जिसके भाग में 0 था, यानी कि SC ST क्षेत्र। आपको याद होगा कि इन वर्ग को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, जो है सार्वजनिक कुएं में पानी पीने का अधिकार नहीं था, अर्थात इनके भाग में 0 था। एक ऐसा वर्ग जिसके भाग में 0 है, यानी SC ST क्षेत्र भाग 10 के अनुच्छेद की बात करें दोस्त, 244 से 244 का। भाग 11 की बात करें तो 11 से पहले मैं बात करूंगा कि भाग 5 में और 6 में, भाई 5 में संघ था, 6 में राज्य है, दोनों को जोड़ दीजिए, 6 और 5 11 हो जाएगा, यानी संघ और राज्य के बीच संबंध भाग 11 है। संघ और राज्य के बीच संबंध भाग 11 है। और भाग 11 का जो अनुच्छेद है 245 से 263 के बीच है। अब यह 11 का संबंध मधुर कैसे होगा, यह भाग 12 बताएगा। 12 कहता है, या भाग 12 में है, वित्त संपत्ति संविदा एवं वाद का बंटवारा, जो अनुच्छेद 264 से 300A तक है। अब दोस्तों संपत्ति की बात हो रही थी 12 में, तो ये संपत्ति आएगी कहाँ से, यह बात बताएगा भाग 13 कहता है, वाणिज्य व्यापार एवं समागम, नौकरी तो है नहीं, तो भाई व्यापार करेंगे तब ना, तो 11 का संबंध अच्छा करना था, तो 12 ने बताया कि भाई वित्त संपत्ति संविदावाद का बंटवारा कर दो बेहतर। अब 13 ने बताया कि यह वित्त संपत्ति कहाँ से आएगा, तो जो है यह वाणिज्य व्यापार एवं समागम, जो भाग 13 में है। भाग 13 का अनुच्छेद 301 से 307 के बीच है। भाग 14 की बात करें तो भाग 14 की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं हैं। हम लोग देखते हैं कहीं कहीं लिखा रहता है भारत सरकार के अधीन या राज्य सरकार, तो यही है सेवाएं। तो अनुच्छेद 308 से लेकर के 323 तक है। भाग 15 जो है, भाग 15 में निर्वाचन है, जो कि अनुच्छेद 324 से 329 के बीच में है। दोस्तों निर्वाचन तो 5 साल के लिए होता है, और आप देखोगे 324 और 329 के बीच में 5 अनुच्छेद हैं, तो इन 5 अनुच्छेदों में 5 साल का निर्वाचन है। और निर्वाचन हम उनका कर रहे हैं दोस्तों, जो भाग 14 में सेवाओं की बात किए थे, यानी कि अच्छी अच्छी सेवाओं की बात कर देते। भाग 15 में निर्वाचन हो गया। भाग 16 की बात करें तो भाग 16 में कुछ विशेष वर्गों के लिए विशेष उपबंध है, ठीक है ना। अब निर्वाचित होकर जो नेता आएगा वह भाग 16 में कुछ विशेष वर्गों के लिए विशेष उपबंध करेगा, जो अनुच्छेद 330 से 342 के बीच में है। उसके बाद भाग 17 आता है, जिसमें राजभाषा है। भाग 17 राजभाषा, और मैंने आप लोगों को अनुसूचियां बताई थी। भाग 8 में अनुसूचियों 8 में 22 भाषाएं, तो आप 1 और 7 को जोड़ेंगे तो 8 हुआ कि नहीं, तो वहां से भाषा थी, लेकिन जब वही 8 टूटा 1 और 7 में, तो राजभाषा बन गई, है ना। तो राजभाषा जो है यह 343 से लेकर के 351 तक है। भाग 18 यानी आपात उपबंध, आपातकालीन जो उपबंध है भाग 18 में, इसे जर्मनी से लिया गया है। दोस्तों जब आप 18 साल के होते हैं तो लगभग इंटर क्रॉस करते हैं और आपके ऊपर आपातकालीन स्थितियां आ जाती हैं,
आप सोचने लगते हो क्या करें, बीएससी करें, बीए करें या फिर तैयारी करें, तो ये विभिन्न प्रकार के उस पर से रिश्तों की बात होने लगती है। तो भाग 18 को अपनी 18 वाली उम्र से जोड़िए। विभिन्न प्रकार की समस्याएं जब हमारे ऊपर आएंगी तो हमारे देश पर भी क्या है, आपातकाल है, जो अनुच्छेद 352, 356 और 360 में है। उसके बाद भाग 19 में प्रकीर्ण है। आपातकाल आया तो हमें संविधान में क्या करना पड़ा, प्रकीर्ण यानी विस्तार करना पड़ा, और यह अनुच्छेद 361 से 367 के बीच है। उसके बाद भाग 20 आता है और 20 में संविधान संशोधन, जो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, 368 अनुच्छेद में रखा गया है। इसलिए 20 कह रहा हूं क्योंकि जब हम संशोधन करके उसको मोटा करते जाएंगे, यानी 20 होता जाएगा हमारा संविधान। क्या हो रहा है, 20, तो याद रखिएगा 20 में जो है संविधान संशोधन है। अनुच्छेद 21 संक्रमणकालीन उपबंध है और 22 जो है निश्चित है।